Hello all my dear students, I hope you all are fine. So today is our second class on integration. Last class में हम लोगों ने जाना था what is integration all about, जिसके दो टाइप्स होते हैं indefinite integral and definite integral. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं indefinite integral और हम लोग कोशिश करेंगे to cover each and every small detail ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, बट यू गाइस स्टे ट्यून टिल लास्ट. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इनडेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या होते हैं, जिस इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट नहीं होती एंड दैट इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल. मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है y, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करती हूँ तो dy अपॉन dx दैट कम्स आउट टू बी f ऑफ x. लेट इट बी f ऑफ x. तो अगर हम इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इंटीग्रल साइन, दिस इज अवर साइन ऑफ इंटीग्रल जिसमें अपर और लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट विल कम आउट टू बी द ओरिजिनल फंक्शन y, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव फंक्शन. और ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेंड, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं. दिस साइन इज कॉल्ड एज द इंटीग्रल साइन. ओके, अब हमारे पास जो ये प्रिमिटिव फंक्शन है, जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन भी बोल सकते हैं. तो किसी भी फंक्शन के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो अलग अलग एंटी डेरिवेटिव्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट साइन c को यूज करते हैं. तो c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम पैरामीटर ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं. सो दिस इज द इंटीग्रल साइन, दिस इज द इंटीग्रेंड जिसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें आउटकम देता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और साथ में हम लोग कांस्टेंट या किसी पैरामीटर को ऐड करते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि किसी भी गिवन फंक्शन के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इनडेफिनेट इंटीग्रल. मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल 2x, जिसका हम इंटीग्रेशन अगर करते हैं, वी पुट द इंटीग्रल साइन जिसकी अपर और लोअर लिमिट नहीं है, सो दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल. तो यहाँ पर 2x क्या है, एक फंक्शन है, गिवन फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो रिजल्ट आता है हमारे पास x स्क्वायर. दिस इज गिवन बाय द पावर रूल. अब हमें पता है कि गिवन फंक्शन के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो हम लोग एक साइन यहाँ पर कांस्टेंट का पुट कर देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट कि इसके बहुत सारे अलग अलग एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं. अब हमारे पास जो ये फंक्शन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन एंटी डेरिवेटिव, या इसको हम प्रिमिटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं. अगर हम अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, वी टेक द कार्टेशियन प्लेन, this is our x-axis, this is our y-axis, right? तो यहाँ पर y के लिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 and so on हम लोग ले सकते हैं. and this is our origin, this is origin. अब मान लिया हमारे पास c की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो हमें पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे आके टच करता है. तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, तो वर्टेक्स ओरिजिन पे आके टच किया. अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका ग्राफ क्या रहेगा, एक स्टेप ऊपर चले जाएगा. तो y इक्वल 1 पे हमारे ग्राफ आके इधर कर्व बन जाएगा. अगर कांस्टेंट की वैल्यू -1 पुट करते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर -1, तो ग्राफ कहाँ चले जाएगा, एक स्टेप डाउन, यहाँ पर चले जाएगा इसका वर्टेक्स y इक्वल टू -1 पे. अगर कांस्टेंट 2 या फिर -2 पुट करते हैं तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 या फिर y इक्वल एक्स स्क्वायर -2 रहेगा. तो उसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ इस तरीके से बनते चले जाएगा. ठीक है, अब मान लिया हम एक पॉइंट x एक्सिस पे लेते हैं, लेट x इक्वल 1. तो x इक्वल 1 अगर हमारे पास एक पॉइंट है जिससे हम लोग y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया y एक्सिस के पैरेलल. तो अब ये हमारे जितने भी कर्व्स हम लोगों ने बनाए हैं उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है.
मान लिया ये पॉइंट्स हैं हमारे P1, दिस इज P2, दिस इज P3, P4 एंड दिस इज P5। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ के कर्व पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट से अगर उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो हमें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। तो अगर हम इन डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इसकी टेंजेंट ये रहेगी, 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 राइट। तो यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हो कि डिफरेंट पॉइंट्स से जो हम लोगों ने हमारे कर्व पे टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, all these tangents are parallel to each other। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे इस फंक्शन का ये आपका जो फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये था y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये है हमारा y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। जितने भी हम लोगों ने ये फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट की हैं तो हम लोग किसी एक पॉइंट जो हमारे पास एक मैंने कॉमन लाइन से जब मैंने इसको कट किया डिफरेंट ग्राफ्स को तो उस पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की तो दे कम आउट टू बी पैरेलल लाइंस। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का दैट विल बी द सेम एंड दैट इज गिवन बाय 2x फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी ये फंक्शन आया है विद कांस्टेंट वैल्यू c जिसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है, तो अगर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हर एक वैल्यू ऑफ c के लिए यानी कि कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे लेकिन डेरिवेटिव विल बी द सेम। इसका मतलब जो ये इसकी डिफरेंट वैल्यूज की जो हम लोगों ने ये फंक्शंस लिए हैं, all these functions they belong to the same family and these all functions are the equivalent functions। Now let us check a few properties of indefinite integral। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी है कि हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy अपॉन dx दैट कम्स आउट टू बी मान लिया दिस फंक्शन f ऑफ x। अब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो इसका मतलब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ f ऑफ x का इंटीग्रेशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x दैट शुड गिव अस द ओरिजिनल फंक्शन y एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि y इक्वल टू f ऑफ x है जिसको हम लोग एक कांस्टेंट साइन c से यहाँ पर ऐड कर देते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश द वेरियस एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन, राइट। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा कि जिसका डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड किया था तो उसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। लेट अस चेक। हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और इसका भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा दैट शुड बी इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज 0, तो दैट विल गिव अस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और वो हमारा किसके इक्वल था? वो था हमारा f ऑफ x के इक्वल, सो दैट वाज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जिस ओरिजिनल फंक्शन का इसका y का हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये आया, और इसका जब हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया विद द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब जो ये ओरिजिनल फंक्शन आया है अगर हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट बैक आवर इंटीग्रेंड जिसका इंटीग्रेशन करके हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया था। इसका मतलब हमारे दोनों फंक्शंस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है इफ वी हैव टू फंक्शंस सच दैट देयर डेरिवेटिव्स आर सेम सो दे विल लीड टू सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड दे विल बी इक्विवेलेंट। मान लिया हमारे पास दो फंक्शन है f एंड g, ठीक है, सच दैट कि इनके जो डेरिवेटिव है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है f ऑफ x dx that will be equal to derivative of the function g of x dx, right। अब अगर इनके डेरिवेटिव इक्वल हैं तो अगर मैं इस वैल्यू को इस फंक्शन को मैं इधर ले आती हूँ तो इनका जो डिफरेंस होगा that will be equal to 0।
अब हम क्या करते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव हम लोग डेरिवेटिव को बाहर कॉमन ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे फंक्शन को। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, दैट विल कम आउट टू बी कांस्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग ये कांस्टेंट पैरामीटर को ऐड करेंगे तो इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा और इसके साथ भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट में से कांस्टेंट को हम लोग माइनस करेंगे तो दैट विल आल्सो गिव अस अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अब क्या है कि अगर मैं jx dx को उठाकर मैं इधर आकर शिफ्ट कर देती हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx that will be equal to integration of g of x dx plus c। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कि हमारे पास जो ये फंक्शन है अगर मैं किसी भी कांस्टेंट को ऐड कर देती हूँ तो उसका जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था तो सेम फैमिली ऑफ कर्व बनी थी जिनकी टेंजेंट्स एट पर्टिकुलर पॉइंट हमारी क्या थी, पैरेलल लाइंस थी। तो इसका मतलब इनके डेरिवेटिव क्या है, सेम है। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे पास ये दो फंक्शंस हमें जो गिवन है जिनके डेरिवेटिव इक्वल हैं दे बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि इनके ग्राफ क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, दे विल बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ कर्व एंड सो these functions are the equivalent functions। So our next property is कि अगर हमारे पास दो functions given है f of x और g of x, मान लिया हमारे पास दो function है तो उन दोनों के सम या डिफरेंस का जो इंटीग्रल होगा वो उन दोनों के इंटीग्रल के सम और डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल मैंने किया है दो फंक्शन f of x प्लस g of x, ये दो फंक्शन का सम मैंने लिया है, इन दोनों का जो कंबाइंड इंटीग्रल होगा, अगर प्लस माइनस आप कह सकते हो, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f of x dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ g of x dx, जिसको हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट साइन है हमारे फंक्शन में, सो दैट कांस्टेंट फैक्टर कैन बी मूव्ड अक्रॉस द इंटीग्रल साइन। यानी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है उसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू k अटैच है तो f of x विद रिस्पेक्ट टू x मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग k फैक्टर को हम लोग यहाँ पर मूव कर सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f of x with respect to x, right? So this is our next property। कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास है यहाँ पर। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है f of ax, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमारे पास क्या स्पेशल है, हमारे पास गिवन है x का एक कोफिशिएंट यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल देते हैं एंड इट विल बिकम 1/a। उसके बाद एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f of ax प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c को हम लोग ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर ax की जगह में दिया है ax प्लस b तो भी हम लोग क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे 1/a और उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि f of ax प्लस b प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c हमारा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है यानी कि एक फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x इंटीग्रेंड, ठीक है, और उसी का हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1/2 f स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c। सिमिलरली अगर हमें गिवन है कि एक फंक्शन f of x और उसका डेरिवेटिव, ठीक है, तो हमें इसका कोशेंट दिया हुआ है f dash x अपॉन f of x जिसका हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। So that will be equal to ln of mod of f of x plus constant parameter c। यहाँ पर हम लोग इन प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इन प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे हमारे क्वेश्चंस में और देखेंगे किस तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं। Let us discuss the basic fundamental formula of indefinite integrals। मानिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x रेज़्ड पर n+1। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n+1 कोफिशिएंट आया
x रेज पर n प्लस 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल n प्लस 1 इंटू एक्स रेज पर n, इजंट इट? तो अब हमें पता है कि हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब मुझे अगर इस वाले फंक्शन का मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किया हमारा x रेज पर n को, x रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों ने इसको उधर लेकर गए, n प्लस 1 को उठाकर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आए, तो दैट विल बी इक्वल टू x रेज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट साइन हम लोग जरूर ऐड करते हैं बिकॉज दैट इज द पैरामीटर, राइट, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, क्योंकि अगर n की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर माइनस 1 पुट कर देते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इट विल टेक इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम लोग n की वैल्यू को यहाँ पर माइनस 1 नहीं लेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ आवर इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसको हम लोग पावर रूल भी बोल सकते हैं। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसकी डिफरेंट एक्सटेंशंस हो सकती हैं। मान लिया मैं कहती हूँ 1 अपॉन एक्स रेज पर n को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग अगेन कैसे लिखेंगे, एक्स रेज पर माइनस n, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, ठीक है। अगेन हम हमारा ये पावर फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज पर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, जिसको अगर अब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आती हूँ तो 1 अपॉन एक्स रेज पर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस n प्लस 1, सो दिस विल बी आवर रिजल्ट, प्लस कांस्टेंट साइन आप ऐड करना मत भूलना। अगेन एक और केस है, मान लिया मुझे 1 अपॉन रूट एक्स को मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब एक्स रेज पर 1/2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो एक्स रेज पर माइनस 1/2 आ जाएगा, इसको अब करना आसान है। सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज पर n की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, राइट, और प्लस कांस्टेंट। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स रेज पर माइनस 1/2 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज पर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स, राइट, और यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/2, तो 1 आपका नीचे आ जाएगा और 2 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 2 रूट एक्स प्लस सी, सो दिस विल बी आवर रिजल्ट, राइट। अब मान लिया हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ dx को, ठीक है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज पर 0 dx, क्योंकि एक्स रेज पर 0 दैट विल बी 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू x ओनली। क्यों होगी इसकी वैल्यू x, क्योंकि आप यहाँ पर इसको पावर रूल अगेन लगा सकते हो, तो x रेज पर 0 प्लस 1 दैट विल बी x अपॉन 0 प्लस 1 दैट विल बी 1, तो x अपॉन 1 रिजल्ट विल बी x। अब इसके अलावा एक और केस ले लेते हैं हम लोगों ने क्या किया अभी तक, x रेज़ टू n में हम लोगों ने सपोज किया n इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन अगर n इक्वल टू -1 हुआ तो उस केस में हमारा ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पर -1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x dx। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ x। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने log ऑफ x को डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था 1/x। तो हम अगर 1/x को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि x रेज़ पर -1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस कांस्टेंट साइन c, राइट। सो अवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पर x। जब हम लोगों ने e रेज़ पर x को डिफरेंशिएट किया था तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया था, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि e रेज़ पर x को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे वी गेट द सेम रिजल्ट एज e रेज़ पर x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c।
अगर a रेज पर x को हमें इंटीग्रेट करना है तो दैट विल बी इक्वल टू a रेज पर x अपॉन लॉग a प्लस c, क्योंकि जब हम लोगों ने a रेज पर x को डिफरेंशिएट किया था तो रिजल्ट आया था a रेज पर x log ऑफ a। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे log a आपका इधर आ जाएगा, तो a रेज पर x अपॉन log a दैट विल बी द रिजल्ट। नेक्स्ट है अगर हमें साइन x को इंटीग्रेट करना है, जब हम लोगों ने साइन x को इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस ऑफ कॉस x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि जब हम लोगों ने कॉस x को डिफरेंशिएट किया था तो रिजल्ट माइनस साइन x था, तो जब हम साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट माइनस कॉस x, राइट। नेक्स्ट है cos x को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास sin x, क्योंकि जब हम लोगों ने sin x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट आता है cos x, तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास sin ऑफ x। sec स्क्वायर x को हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट आएगा tan x प्लस c, क्योंकि जब हम लोगों ने tan x को डिफरेंशिएट किया था तो रिजल्ट हमारे पास आया था sec स्क्वायर x। तो अगर हम sec स्क्वायर x को हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है रिजल्ट विल बी tan x। अब अगर मुझे कोसिकेंट स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है रिजल्ट विल बी माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि कॉट x को जब डिफरेंशिएट किया था तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x आया था। अगर sec x tan x को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है तो रिजल्ट secant x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने secant x को डिफरेंशिएट किया था रिजल्ट क्या था हमारा secant x tan x। अगेन अगर मुझे कोसिकेंट x cot x को इंटीग्रेट करना है रिजल्ट विल बी माइनस ऑफ कोसिकेंट x प्लस कांस्टेंट, क्योंकि जब हम कोसिकेंट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस कोसेक x cot x आता है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो हमारे जो भी c लेटर से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे तो हमारा रिजल्ट में माइनस साइन हम लोगों ने ऐड किया था। यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हुए जो आपके रिजल्ट में जो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन में जो c लेटर से शुरू होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके साथ में आप माइनस साइन को सबसे पहले ऐड करोगे, राइट। नेक्स्ट है अगर मुझे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है रिजल्ट विल बी tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं रिजल्ट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको गिवन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है दैट विल बी सेक इनवर्स x, क्योंकि जब हम लोगों ने सेकेंड इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया था रिजल्ट वाज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे एकदम से रिवर्स प्रोसेस हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो दीज आर वेरी इजी टू लर्न एंड टू मेमोराइज। नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। हमें यहाँ पर गिवन है 3 अलग अलग फंक्शंस, और हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, चाहे उनके बीच में एडिशन का साइन है या सब्ट्रैक्शन का साइन है, और हमें उनका कंबाइंड इंटीग्रल निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम इंडिविजुअल इंटीग्रल निकाल के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ पर 3/2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 e रेज़ पर x dx माइनस, बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, राइट। अब यहाँ पर हम लोग पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा एक्स रेज़ पर 3/2 एक्स रेज़ पर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे तो e रेज़ पर x का इंटीग्रल वो सेम ही रहता है, तो 2 इंटू ई रेज़ पर x, तो आपका ये सेम रहेगा। इसका इंटीग्रल 1/x का हमें इंटीग्रल निकालना है दैट विल बी log ऑफ x, तो ये आपका आ जाएगा ln ऑफ x, राइट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 3/2 प्लस 1 दैट विल बी 5/2 आ जाएगा ये, तो x रेज़ पर 5/2 अगेन 3/2 प्लस 1 आपका 5/2 आ जाएगा, तो आपका 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, प्लस 2 e रेज़ पर x माइनस ln ऑफ
x मोर, क्योंकि प्लस माइनस x के लिए हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। तो सो दिस विल बी आवर आंसर। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। 3 आपको अलग अलग फंक्शंस गिवन है जिनका हमें कंबाइंड इंटीग्रल निकालना है, तो हम उनको अलग अलग करके इंडिविजुअल इंटीग्रल्स निकाल के उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। अगेन हम लोग को फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज़्ड पावर 1/2, जिसको हम लोग हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम लोग लिखेंगे रूट एक्स को एक्स रेज़्ड पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वायर। तो ये आपका 3x रेज़्ड पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x रेज़्ड पावर 3/2 प्लस 3x रेज़्ड पावर 1/2 dx, राइट। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग गिवन फंक्शंस हैं जिनका हमें कंबाइंड इंटीग्रल करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x रेज़्ड पावर 5/2 dx प्लस 2x रेज़्ड पावर 3/2 dx प्लस 3x रेज़्ड पावर 1/2 dx, राइट। अब इंडिविजुअली कर लेते हैं, पावर रूल लगाते हैं। यहाँ पर आपका 3x रेज़्ड पावर 5/2 है, तो 3x रेज़्ड पावर 5/2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7/2 अपॉन, यहाँ पर आपका 7/2 आएगा तो 7 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आ जाएगा इधर, राइट। प्लस यहाँ पर 2x रेज़्ड पावर 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3x रेज़्ड पावर 1/2, तो 3x रेज़्ड पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आएगा इंटू 2, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 2x रेज़्ड पावर, ये आपके पास आ जाएगा 2x रेज़्ड पावर 3/2। सो दिस विल बी आवर होल रिजल्ट। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रूट एक्स को ईच टर्म से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम लोग मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x dx, राइट। अब अगेन वी हैव 2 डिफरेंट फंक्शंस जिनके डिफरेंस का कंबाइंड इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर दैट इज सेकेंड स्क्वायर, तो 2 सेकेंड स्क्वायर x माइनस sin/cos टेंजेंट, तो 3 tan और 1/cos सेकेंड x, राइट। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, ठीक है। तो 2 tan x माइनस tan x सेकेंड x का इंटीग्रल होता है सेकेंड x, तो 3 सेकेंड x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर लगाना मत भूलना। आई कैन मिस इट आउट बट यू गाइज प्लीज डू इट रिमेंबर बिकॉज दिस इज कंपल्सरी फॉर आवर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। सो दिस इज आवर होल रिजल्ट। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। हमें दिए हुए हैं 2 अलग अलग फंक्शन, साइन स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, देन कॉस स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2x, राइट। अब यहाँ पर देखो 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमें पता है कि कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/2 को मैंने बाहर निकाला। अब ये हमारे पास बचेगा 2 अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंस जिसका हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू dx माइनस कॉस ऑफ 2x dx लिख सकते हैं इसे। अब dx सिंपल है तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, x मैंने आपको भी बताया। तो 1/2 तो बाहर है, यहाँ पर आ गया x।
अब cos ऑफ 2x ये किस टाइप का फंक्शन है? ये है हमारा फंक्शन f ऑफ ax टाइप, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रल निकालने के लिए क्या किया था, a को इधर लेकर आके 1/a से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि x का कोफिशिएंट है, तो 1/2 माइनस 1/2। अब cos 2x को हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट, दैट इज sin 2x। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर x को, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos ऑफ 2x। अगेन यहाँ पर क्या है, 1/2 प्लस आपको इधर कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है। 1/2 अगेन क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं। 1/2 को बाहर निकाला, 1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल कम आउट टू बी x ओनली। फिर आपके पास cos ऑफ 2x, अगेन f ऑफ ax का फंक्शन है ये, तो a को हम लोग बाहर निकाल के 1/a यानी कि 1/2, ठीक है, cos 2x को sin 2x प्लस c। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम लोग को एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर अपॉन x, दैट विल बी इक्वल टू 4x माइनस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स। तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x इज पर 1/2 और ये x आपका डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो ये x इज पर -1 हो जाएगा। दोनों के पावर्स को ऐड करोगे तो x इज पर -1/2 आ जाएगा, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 5 कोसेकेंट स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये मल्टीपल फंक्शंस आ गए जिनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है और मुझे कंबाइंड इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल इंटीग्रल्स हम लोग निकाल लेते हैं और बीच में हम लोग माइनस प्लस का साइन डाल देंगे। तो 4x का इंटीग्रल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो अपॉन 2 करोगे तो ये आपका इससे कैंसिल आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x रेज पर -1/2, तो -1/2 प्लस 1 दैट विल बी x रेज पर 1/2 अपॉन 1/2 करोगे तो ये आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 रूट x कर सकते हैं, प्लस ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x हो जाएगा और -5 कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ कॉट x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये कॉट x प्लस कांस्टेंट पैरामीटर c, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा प्लस tan इनवर्स x प्लस 5 कॉट x प्लस कांस्टेंट c। सो दिस विल बी द होल इंटीग्रल ऑफ दिस एंटायर फंक्शन। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को फंक्शन गिवन है उसका हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2x, राइट। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉट x माइनस टेन एक्स है, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कॉस x dx, राइट। इसको अगेन 2 कॉस स्क्वायर 2x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर तो ये आपका कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू यहाँ पर ये आपका आ जाएगा साइन x कॉस x, राइट, इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है और ऊपर cos स्क्वायर 2x है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इधर 2 cos 2x आ जाएगा। और इसको हम साइन x cos x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1/2 2 साइन x cos x 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट विल बी द सेम।
ठीक है, तो इंटू dx। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 को उठा के कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 हमारा बाहर आया, यहाँ पर बचा 2 cos 2x और यहाँ पर ये 2 sin x cos x, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x, राइट। तो 2 cos 2x यहाँ पर इसको sin 2x dx, राइट। अब ये 2 cos 2x sin 2x ये क्या बन गया हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin of 4x, राइट, sin of 4x dx। सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास sin of 4x किस टाइप का फंक्शन है, f of ax का फंक्शन है, जहां पर a को हमें बाहर निकालना है ना, 1/4 कर देंगे तो ये आपका 1/8 हो जाएगा, और sin 4x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, है ना, तो माइनस को बाहर निकालो, -1/8 cos of 4x, so plus c, so this will be the whole result, this will be the integral of this our function। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर गिवन अ फंक्शन जो कि एक कंबाइंड फंक्शन है, बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट फंक्शंस का समेशन है ये एक्चुअली। तो हमें इनका कंबाइंड इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम लोगों को क्या करना है कि इंडिविजुअली हर एक फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन ऐड अप। तो हमारा e⁻2x - 3 इसका इंटीग्रल क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा, e⁻2x - 3 ये सेम रहेगा। अब जो हमारा ये फंक्शन है 7⁻4 - 3 × x/2, सो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन है a⁻x, इस टाइप का है। इसका इंटीग्रल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो a⁻x/log of a यही करते हैं हम लोग। तो इसका इंटीग्रल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये तो ठीक है 7⁻4 - 3x/2 ये तो ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -3/2 है, तो x का कोफिशिएंट जो होगा, अगर मेरा f of ax वाला कोई फंक्शन होता है तो हम लोग a को बाहर निकाल के लेके आते हैं 1/a, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -3/2 को बाहर निकाल के लेके आएंगे तो -2/3 हो जाएगा, तो इट विल बी -2/3, राइट, इतना क्लियर है। अब डिवाइड बाय log ऑफ a, तो log ऑफ क्या हो जाएगा, log ऑफ 7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है sin of 3x - 1/2, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये है हमारा f of ax plus b का, जिसका इंटीग्रल हम लोगों ने किया था 1/a बाहर निकाला था, ठीक है, तो f of ax plus b यही किया था। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, 1/3 हम लोगों ने बाहर निकाला। अब साइन ऑफ x, इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ x, तो यहाँ पर ये माइनस कॉस ऑफ 3x - 1/2, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस ऑफ 2/5x - 2, अगेन ये किस टाइप का फंक्शन है, f of ax - b, अगेन a को बाहर निकालोगे 1/a करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2/5 है तो ये आपका 5/2 आ जाएगा, प्लस 5/2 बाहर आ गया। अब cos ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो साइन ऑफ 2/5x - 2, इतना क्लियर हुआ। अब लास्ट टाइम हमारे पास बची है a⁻3x + 2, अगेन ये आपके किस फॉर्म में है, a⁻x की फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a⁻x/log ऑफ a, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्लस a⁻3x + 2, तो a⁻3x, अब x का कोफिशिएंट अगेन 3 है तो 1/3 बाहर निकालोगे, a⁻3x + 2, ठीक है, अपॉन log ऑफ a प्लस कांस्टेंट पैरामीटर, इसको ऐड करना नहीं भूलना। तो अब हमारे पास ये जो पूरा का पूरा टर्म आई है, दिस इज द होल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, जिसको हम लोगों ने इंडिविजुअली सॉल्व किया है एंड देन वी एडेड अप।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को अभी तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आपका आंसर आ जाता है या किसी तरह के डाउट भी रहता है तो यू कैन सेंड योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सो द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल फाइंड करना है x प्लस ए होल क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन रूट ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को फंक्शन गिवन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स साइन 2x साइन 3x प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन रेज़ पावर 4x कॉस रेज़ पावर 4x। दोनों केस में मैंने आपको बताया आंसर आ जाता है या नहीं भी आता है, किसी तरीके का कोई डाउट भी रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।